डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में एयरफोर्स रैली भर्ती एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए क्या है 82 टेस्ट, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 क्या है, इसकी क्या प्रोसीजर होती है, इसमें क्या सवाल जवाब होते हैं, कंप्लीट डिटेल आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। जय हिंद डियर स्टूडेंट, श्री राम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में एयरफोर्स जो रैली भर्ती गुजरात वडोदरा में होने वाली है, इस भर्ती में जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 होता है वो हमने पिछले वीडियो में हमने जाना था, और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 82 यानी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में क्या प्रोसेस होने वाली है, किस तरह से होने वाला है, ये कंप्लीट डिटेल आज के इस वीडियो में जानेंगे। जिस बच्चे ने 81 का वीडियो नहीं देखा है वो बच्चा यहाँ आई बटन में मैंने लिंक दिया है, उसको लिंक से आप उस वीडियो को देख लीजिए। वहाँ आपके 81 एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 की जितनी भी डिटेल्स है वो कंप्लीट उस वीडियो में दी हुई है। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। इस टेस्ट 2 में बच्चों आपका जीडी ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन में सबसे पहले बच्चों आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। अभी जो करंट लेटेस्ट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड कोई एक पैराग्राफ होगा, पैसेज होगा जो आपको दे दिया जाएगा, और उसको आपको 5 से 10 मिनट का टाइम देंगे। वो उसमें आपको उसको पैराग्राफ को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद 15 बच्चों का एक बैच बनता है, 15 कैंडिडेट्स का अप्रोक्सीमेट। कोरोना में अभी हो सकता है वेरिएशन हो जाए, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट नॉर्मली 15 स्टूडेंट्स का एक बैच बनता है, और उस बैच का कंप्लीट ग्रुप डिस्कशन करने के लिए 45 मिनट्स पर बैच टाइम रहता है। अगर हम इस टाइम की कैलकुलेशन करते हैं तो आप 15 स्टूडेंट 45 मिनट के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हो तो 45 15 यानी इक्वल टू 3, यानी एक बच्चे को आपको एक कैंडिडेट यानी आपको मिलने वाले हैं टोटल प्रोसेस में 3 मिनट्स, यानी 3 मिनट का आपका समय आपको मिलेगा। उस 45 मिनट्स में जो शुरू के 15 मिनट होते हैं वो सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए रहते हैं, यानी आपको अपना परिचय देना है, सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। यानी अगर इसकी कैलकुलेशन करते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन में तो जो 15 मिनट है और 15 कैंडिडेट है, तो यानी 1 मिनट आपको अप्रोक्सीमेट अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए मिलेगा, और रिमेनिंग जो 2 मिनट है वो जब आपका ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो वहां आपको अपने पक्ष और विपक्ष रखने के लिए 2 मिनट का टाइम मिलने वाला है। इस कंप्लीट ग्रुप डिस्कशन में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों की, आपको कोशिश करनी है कि आप इंग्लिश में ही अपना इंट्रोडक्शन दें, और जो भी आप पक्ष या विपक्ष अपना रखते हो जब आपका ग्रुप डिस्कशन होने वाला है तो उसमें अपना जो भी पक्ष रखते हो वो इंग्लिश में ही बोलें। कोशिश यही करनी है कि इंग्लिश में ही बोलें। बहुत सारे बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि सर जो होगा वो इंग्लिश में बोलना है, क्या कंपलसरी है क्या? कुछ बच्चों तो ये भी बोल रहे हैं कि गुजराती में बोल सकते हैं क्या? नहीं, गुजराती में आप बिल्कुल नहीं बोल सकते, आइदर आप इंग्लिश और हिंदी में ही बोलेंगे। अगर किसी बच्चे को इंग्लिश में अनकंफर्ट हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं बोल पा रहा है, कोशिश करनी है लेकिन नहीं बोल पा रहा है, तो आप हिंदी में कुछ ना कुछ बोले। चुप बैठने से अच्छा है कि आप कुछ बोलें, तो कुछ आपको बोलना उसमें जरूरी है। अब हम जानते हैं कि इस प्रोसेस में जो ग्रुप डिस्कशन होने वाला है उसमें आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, कौन कौन से आपको पॉइंट्स नहीं करने, कौन कौन से करने हैं, डूज और डोंट्स, इसके हम आपको इस वीडियो में बताता हूं। तो सबसे पहले जब आप ग्रुप डिस्कशन आपका स्टार्ट होता है तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट है कीप आई कॉन्टेक्ट वाइल स्पीकिंग, यानी जब भी आप बोलते हो डू नॉट लुक एट एवेलेटर्स ओनली, कीप आई कॉन्टेक्ट विथ एवरी टीम मेंबर वाइल स्पीकिंग। यानी जब भी आप बोलते हो तो आपकी जो आइज है वो पूरी टीम के मेंबर्स तक घूमनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी एक बंदे की ओर देखने लगे कंटिन्यूस और उसी की ओर आप देख रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको ध्यान रखना है। इनिशिएट द जीडी, यानी ग्रुप डिस्कशन को इनिशिएट करना भी एक बेनिफिशियल होता है। देखो, इनिशिएटिंग द जीडी इज ए बिग प्लस, बट कीप इन माइंड इनिशिएट द डिस्कशन ओनली व्हेन यू अंडरस्टूड द जीडी टॉपिक clearly and have some knowledge on the topic. Speaking without proper subject knowledge will leave a bad impression. यानी ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे आपको यह बोल दिया कि इनिशिएट द ग्रुप डिस्कशन, इसका मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप इनिशिएट करना शुरू कर दोगे। इनिशिएट करना बहुत अच्छी बात है, जो आपको लीड देता है, प्लस पॉइंट देता है आपके लिए, लेकिन अगर आपको उस टॉपिक का नॉलेज नहीं है और आपको कंप्लीट उस अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस टॉपिक के बारे में, तो आप उस टॉपिक को इनिशिएट ना करें। अगर आप कंप्लीट नॉलेज है, आपको टोटल टॉपिक समझ में आ गया है, तभी आप इनिशिएट करें, अदरवाइज ना करें तो ज़्यादा बेटर है, वो आपको बैड इंप्रेशन दे सकता है।
थर्ड वन है अलाउ अदर्स टू स्पीक। हमेशा ऐसा नहीं है कि भागदौड़ में इतने बोलने शुरू कर दो कि खुद ही बोले जा रहे हो, दूसरे को आप बोलने ही नहीं दे रहे हो, उसमें इंटरप्ट कर रहे हो। डू नॉट इंटरप्ट एनीवन इन बिटवीन वाइल स्पीकिंग। अगर कोई बोल रहा है तो उसके बीच में इंटरप्ट ना करें, पहले उसको ध्यान से सुने। इवन इफ यू डोंट एग्री विथ हिज और हर थॉट्स, अगर आप उसके जो विचार जो भी वो बोल रहा है उससे अगर आप एग्री हो या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले उसको अपना कंप्लीट करने दे। डू नॉट स्नेच देयर चांस टू स्पीक, यानी उसका चांस आपको छीनना नहीं है। इंस्टेंट मेक सम नोट्स एंड क्लियर द पॉइंट्स व्हेन इट्स योर टर्न। बेटर है कि आप अपने नोट्स बनाते रहें। जो बोल रहा है कोई भी बच्चा, अगर कैंडिडेट दूसरा कैंडिडेट उसके बोल रहा है और आप उसके विचारों से सहमत नहीं है, तो उस कंडीशन में अपने आप नोट्स पॉइंट लग रहे हो, जब आपकी बारी आए उस समय आप उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पीक क्लियरली, यानी आप जो भी बोलते हो एकदम क्लियरली होना चाहिए। स्पीक पोलाइटली एंड क्लियरली, बहुत ही शांत, एग्रेशन में आके नहीं बोलना है, नॉर्मल शांत वे में और क्लियरली बोलना है ताकि अगले को अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट यूज सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स वाइल स्पीकिंग, यानी ऐसे को इंग्लिश में इतना महान ज्ञाता बनने की कोशिश नहीं करनी। ऐसे वर्ड बोल दी कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। डोंट बी टू अग्रेसिव इफ यू आर डिसएग्रीइंग विद समवन, एक्सप्रेस योर फीलिंग कामली एंड पोलाइटली, यानी अगर आप किसी के प्रति डिसएग्री भी होते हो तो ऐसा नहीं कि उसके साथ एग्रेशन में आके लड़ाइयों जैसे करने शुरू करते हो, गुस्से में आ जाते हो, नहीं। आपको अगर उसको डिसएग्री भी शो करना है तो आप अपनी फीलिंग्स को बहुत ही शांत और पोलाइट वे में एक्सप्रेस करनी है। नेक्स्ट है मेक श्योर टू ब्रिंग द डिस्कशन ऑन ट्रैक। कई बार क्या होता है कि डिस्कशन में जिस टॉपिक को लेके आप बात कर रहे हो और वो टॉपिक से डाइवर्ट हो जाता है, कहीं और की तरफ जाता है, तो उस समय इफ बाई एनी मीन्स the group is distracted or deviated from the topic or goal, then simply take initiative to bring the discussion on the track. Make all the group members aware that you all need to come to some conclusion at the end of the discussion, so stick to the topic. मतलब अगर मान लो अगर आपका जो ग्रुप डिस्कशन है, जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनका अगर डिस्कशन हमारा जो मेन टॉपिक था उससे डाइवर्ट हो रहा है, कहीं और जा रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उस समय आप इनिशिएटिव लेके खुद उस टॉपिक को वापस वहाँ पे लेके आना है और आप उन सभी को ये बता सकते हो कि हमें इस टॉपिक को कंक्लूजन की ओर लेके जाना है और हम अभी डाइवर्ट हो रहे हैं, तो वो भी आपको एक प्लस पॉइंट दे सकता है। नेक्स्ट देखते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी हमेशा आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। बी कॉन्फिडेंट, डोंट ट्राई टू डोमिनेट एनीवन, यानी किसी को दबाने की या नीचा दिखाने की आपको कोई भी कोशिश नहीं करनी है। कि पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, शो इंटरेस्ट इन द डिस्कशन। कई बार क्या होता है बच्चे की उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो नेगेटिविटी की होती है, आप उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो, या आपका रॉन्ग इंप्रेशन है जो आपके मार्क्स काट सकता है। तो हमेशा बी पॉजिटिव, आपका बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव रहना चाहिए और आपको उस डिस्कशन में इन्वॉल्वमेंट लेके रहना है, चुपचाप शांति से एक कोना पकड़ के नहीं बैठना है। फिर है स्पीक सेंसिबली, डू नॉट स्पीक जस्ट टू इंक्रीज योर स्पीकिंग टाइम, डोंट वरी इवन इफ यू स्पीक लेस, योर थॉट्स शुड बी सेंसिबल एंड रिलेवेंट इंस्टेंट ऑफ ए इररिलेवेंट स्पीच। ऐसा नहीं कि वहाँ नेता की तरह भाषण देना शुरू कर देते हो, आप रिलेवेंट बोलना है टॉपिक से, और आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने तो 1 मिनट में इतने ही सेंटेंस बोले। मेन वो नहीं है कि आप कितनी देर बोलते हो, मेन वो चीज़ देखी जाती है आपकी कि आपने कितना सेंसिबल बोला, आपके जो विचार है वो उस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने रिलेवेंट हैं। आप इररिलेवेंट इधर उधर की बातें करो, उससे बेटर है कि 4 लाइनों में उसका कंप्लीट आप उस टॉपिक से रिलेटेड ही बोलें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट है लिसन केयरफुली टू अदर्स, यानी स्पीक लेस एंड लिसन मोर। ये एक इंग्लिश का कहावत है कि हमेशा आपको बहुत कम बोलो और ज़्यादा सुनो, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। पहले आप दूसरों को अच्छे से सुने, पे अटेंशन वाइल अदर्स आर स्पीकिंग, जब भी दूसरे बोलते हैं आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। दिस विल मेक कोहेरेंट डिस्कशन एंड देयर बाय यू विल गेट इन्वॉल्व इन द ग्रुप पॉजिटिवली, यू विल श्योरली मेक पीपल एग्री विद यू। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली, अगर आप लोगों की बात सुनेंगे तो डेफिनेटली लोग भी आपकी बात सुनेंगे। नो नीड टू गो इन टू मैनी डिटेल्स, सम बेसिक सब्जेक्ट्स एनालिसिस वाइल बी would be sufficient. No need to mention the exact figure while giving any reference.
You have limited time only, so be precise and convey your thoughts in a short and simple language. यानी कई बार क्या होता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कई बार कि मुझे जो टॉपिक दिया हुआ है मुझे तो उसके डाटा नहीं पता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो अभी कोरोना से रिलेटेड अगर कोई आपको टॉपिक दिया जाता है, तो अगर आप कोरोना से रिलेटेड डिटेल देते हो तो आपको एग्जैक्ट डेट कि ये कब शुरू हुआ था, ये कहाँ से शुरू हुआ था, इंडिया में कब आया था, ये डेट मेंशन करने की जरूरत नहीं है. एग्जैक्ट आपको एज ऑन डेट क्या कोरोना के फिगर्स हैं ये आपको देने की जरूरत नहीं है. बट आपको इतना पता होना चाहिए कि डिजीज कहाँ से स्टार्ट हुई थी, किस फॉर्म में ये आई थी, फिर इंडिया में कैसे आई, हमने गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए और इसके हमें क्या क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, और पार्ट बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए. तो इस तरह से ओवरऑल आप एक कंक्लूजन रूप में, क्योंकि आपके पास और टाइम होता है, मुश्किल से 1 से 2 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है, और इस 1 से 2 मिनट के टाइम में आप कंप्लीट डाटा में नहीं जा सकते. इसलिए रिलेवेंटली उस टॉपिक से रिलेवेंट आप एक समराइज वे में आप बोल सकते हैं. फिर नेक्स्ट है फॉर्मल ड्रेसिंग. ड्रेसिंग सेंस भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. डू नॉट टेक इट कैजुअली, यानी इसको ऐसे नॉर्मली नहीं लेना है. जो भी आप ड्रेस पहनते हो वो आपकी एक फॉर्मल ड्रेसिंग होनी है. कोशिश आपको ये करना है कोई भी फैंसी और फनी ड्रेसिंग आपको नहीं पहननी है. यू शुड बी कंफर्टेबल वाइल स्पीकिंग इन द ग्रुप. ऐसा नहीं है कि आप ऐसे टाइट वाइट कपड़े पहन लिए और आप सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं. पॉजिटिव गेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज विल मेक योर वर्क इजी. यानी आप जो भी पॉजिटिव लैंग्वेज बॉडी रखोगे, पॉजिटिव लैंग्वेज आपकी रहेगी, बॉडी लैंग्वेज रहेगी, गेस्चर रहेगा, या कपड़े आपके अच्छे रहेंगे, तो डेफिनेटली आपको भी बोलने में उस समय कॉन्फिडेंस आएगा. तो ये जो तमाम चीज़ें हैं वो आपको ग्रुप डिस्कशन में ध्यान रखना है. तो ये आपका ग्रुप डिस्कशन प्रोसीजर था जो कंप्लीट था. अब हम बात करते हैं कि आपके इस ग्रुप डिस्कशन में आपसे जो जज करेगा, जो भी आपके जो ऑफिसर्स बैठे होंगे वो आप में क्या चीजें जज करते हैं इस ग्रुप डिस्कशन के दौरान. तो सबसे पहले वो ये जानना चाहते हैं कि हाउ गुड यू आर वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स. यानी वो ये जानना चाहते हैं कि आप अगर किसी दूसरे से वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो आप कितने अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं. वो चीज आपके यहाँ पे देखी जाती है. नेक्स्ट है हाउ यू बिहेव एंड इंटरेक्ट विद ए ग्रुप. यानी कल को आपको किसी ग्रुप का टीम मेंबर या लीडर बना दिया जाता है, तो उस समय आपकी एक लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है, आप सभी को सुन पा रहे कि नहीं पा रहे हैं, या फिर अपनी ही बात थोपना जानते हैं. तो ग्रुप में आप किस तरह के बिहेव करते हैं वो चीज़ें आपकी यहाँ पे देखी जाएगी. हाउ ओपन माइंडेड आर यू. यानी आप कितने ओपन माइंडेड है, लोगों के विचारों का कितना रेस्पेक्ट करते हैं, कितना खुले विचारों के साथ आप लोगों में अपने विचार रखते हैं, स्वीकार करते हैं. योर लिसनिंग स्किल. यानी अगर कोई आदमी बोल रहा है और आप उसके विचारों से सहमत नहीं है, फिर भी आप सुन रहे हैं उनको, कितना आप सुन पाते हैं, आपकी लिसनिंग स्किल कितनी अच्छी है, वो यहाँ पे आपकी चेक की जाएगी. हाउ यू पुट फॉरवर्ड योर व्यूज. यानी अगर आपको अपने व्यूज रखने हैं, कोई किसी जगह रिव्यूज रखने हैं, तो आप कितने फॉरवर्ड है. या तो आप उस डर के मारे बैठे रहते हैं अपने व्यूज को लेके, या फिर एक ग्रेट लीडर की तरफ आगे आके अपने व्यूज रख पाते हैं या नहीं रख पाते, वो चीज़ आपको देखी जाती है. योर लीडरशिप एंड डिस्कशन मेकिंग स्किल. यानी आपको कल को आप टीम के एक लीडर बनते हो, तो आपके अंदर एक लीडरशिप या डिसीजन मेकिंग जो स्किल्स हैं, आप डिसीजन ले पाते कि नहीं पाते, आप अपनी टीम को अपने विचारों से के प्रति कन्विंस कर पाते कि नहीं पाते हैं, वो स्किल्स आपके यहाँ चेक करते हैं. योर एनालिसिस स्किल एंड सब्जेक्ट नॉलेज. यानी आपको कोई टॉपिक दिया जा रहा है, जो टॉपिक दिया रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको नॉलेज कितना है या नहीं है, जो आप उस टॉपिक को देख के कितना एनालाइज कर पाते हैं, आपकी एनालाइजिंग स्किल्स क्या है, उनके बारे में यहाँ पे ये जज किया जाता है. योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल. यानी कोई अगर समस्या आ जाती है, कोई बच्चा अगर मान लो उसके जो स्टेटमेंट होते हैं उनसे आप एग्री नहीं हो, डिसएग्री हो, या फिर ग्रुप में डिस्कशन के दौरान कोई एग्रेसिव हो जाता है, कोई समस्या आ जाती है, एक दूसरे से एग्रेशन आ जाता है, तो आप उसमें इंटरफेयर करके कितना उस प्रॉब्लम को सोल्व करने में आप कितना योगदान दे पाते हैं, कितनी आपके अंदर कैपेबिलिटी है, वो चीज़ें आपकी यहाँ देखी जाती है. योर एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस. यानी जो भी आप चीज़ बोल रहे हो उस समय आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आपका एटीट्यूड कितना पॉजिटिव है. ये तमाम तरह के जो जजमेंट्स हैं वो आपके ग्रुप डिस्कशन के तहत आपके देखे जाएंगे. तो ये सभी चीज़ें जो हमने डिस्कस करी इसमें ग्रुप डिस्कशन के दौरान, ये सारे जजमेंट वहाँ पे वो जो भी ऑफिसर्स आपके बैठेंगे वो आप में ये चीज़ें नोट करेंगे. तो अभी इस वीडियो में हमने जाना कि आपके जो ग्रुप डिस्कशन है उसमें आपकी क्या प्रोसीजर होने वाला है, और इस प्रोसीजर के दौरान आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है. जो डूज एंड डोंट्स मैंने आपको बताए हैं उनको आप ध्यान से देखें और
उसके बाद ही अपने आप को प्रेजेंट करें। और जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है, मैं आपको सभी को हिदायत दूंगा कि अभी 4-5 दिन का हमारे पास टाइम है, तो उस टाइम में आप अपने घर पे अपने जो शीशा है, जो ग्लास है जिसमें मिरर में आप अपना सुबह चेहरा देखते हो, उसके सामने आप 1 मिनट अपना प्रैक्टिस करें। रोज सुबह शाम दोपहर प्रैक्टिस करें अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अपना नाम, पिताजी का नाम, आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं या कंप्लीट कर चुके हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, ठीक है, आपके फैमिली मेंबर्स की डिटेल है, ये इतना सब कुछ आप इतना बता दोगे तो आपका 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगा और इतना ही टाइम आपको मिलने वाला है। तो इसको इंग्लिश में आप रोज ट्राई करें, 4-5 दिन के अंदर आप बहुत अच्छे होने वाले हैं। और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने जो भी बताया है उन स्किल्स को जानने के बाद आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस ग्रुप डिस्कशन में। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि श्री राम एकेडमी इस भर्ती के तुरंत बाद एक नया बैच स्टार्ट कर रही है। उस नए बैच में आपको कंप्लीट रिटन और फिजिकल की कंप्लीट 100% रिजल्ट ओरिएंटेड आपका बैच बनाने जा रहे हैं। तो किसी वजह से अगर कारणवश से कोई बच्चा अगर रह भी जाता है इस भर्ती में, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आप श्री राम एकेडमी का ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं अपनी 100% सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। और इस बैच की खासियत यह है कि ये 1 साल का बैच होगा और इस साल में मैं श्योरिटी देता हूं कि ये बच्चा अगर मेहनत से हमारे साथ जुड़ता है तो 100% सक्सेस हो जाएगा। और इन केस अगर किसी वजह से बच्चा रह जाता है तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं, उसको एक भी पैसा नहीं लगने वाला, कंप्लीट फीस उसकी रिफंड होने वाली है। बिना फीस के वो कंप्लीट अपनी इस 1 साल के अंदर अगर वो नहीं सक्सेस हो पाता है तो कंप्लीट फीस उसकी रिफंड हो जाएगी। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो भी बच्चा नया है तो बेल आइकॉन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sriramacademy.org लॉगिन कर सकते हैं, या फिर हमारे वडोदरा, लीमड़ी और महसाणा की तीनों सेंटर के यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पे आप कॉल करके कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। तो ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।